दोस्तों, आज हम क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 20 को हल कराएंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 7.5 का है। x की घात 4 - 1 को हम यहाँ पे t मान के हल करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। और चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिए। जब हमने इस पद को t माना है तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये पद वापस आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए 4x की घात 3 और यहाँ पे dx इसका 0 हो जाएगा, बराबर कितना dt। अब यहाँ पे x की घात 3 हमारे पास है नहीं, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ऊपर ये वाला पद है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x की घात 3 dx बराबर dt/4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 ऊपर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम x की घात 3 से गुणा और x की घात 3 से भाग कर देंगे यहाँ पर। और हमारे पास क्या पद दे रखा है, x दे रखा है, और x की घात 4 - 1 का 1 दे रखा है और dx दे रखा है। तो हमने क्या किया, इससे गुणा और इससे गुणा और इससे भाग पता चला हमें यहाँ से, तो जो हमने t मानने की कोशिश की थी। अब t मान के हमें ये फायदा मिला कि यहाँ पे हमने x की घात 3 से गुणा और x की घात 3 से भाग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की घात 3 ये dx हो जाएगा। ये वाली घात इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि आधार अगर x होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो उसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए मैंने इतने पद को t मान लिया है, मैंने देखिए यहाँ पे t माना है तो यहाँ पे लिखेंगे, और इस पद को मैंने क्या माना है, देखिए dt/4। तो देखिए यहाँ पे 1/4 ये dt हो जाएगा। यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की घात 4 की वैल्यू t+1 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसकी जगह तो t+1 आ गया, और इस पद को मैंने t माना तो ऐसे लिख लिया। ठीक, इतना ये सवाल यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न से हल करेंगे। इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं और 1 मान के इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से अब आंशिक भिन्न से हल करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1/, इस वाले पद को ऐसे लिखा रहने दिया t, और t+1 को पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक घात है, गुणनखंड बहुत आसान है, तो इसको a/ लिखेंगे। ये गुणनखंड हुए हैं तो इसे b/t+1 करके हल लिखेंगे। बस सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, a और b के मान ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, t+1 आ जाएगा। a के साथ हमारे पास t+1 आएगा, b के साथ हमारे पास bt हो जाएगा ये। ठीक, इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से ये कैंसिल कर दिया। 1 ट्रिपल में 1 आएगा हमारे पास, a अंदर गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, bt हो जाएगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से t कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये क्या आएगा, a+b आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे t के गुणांक की तुलना करेंगे। t का गुणांक इधर है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a+b बराबर कितना, 0। तो a बराबर कितना आ गया, -b आ गया। ये समीकरण हमने 2 मान ली। अचर पद की तुलना कर लेंगे। अचर पद हमारा यहाँ पे है, तो a बराबर कितना है, 1 है। अचर पद हमारा a बराबर 1 है, तो b का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 लगा दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 आ गई। तो समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये वाले मान दोनों हम कहाँ लगाते हैं, इस जगह लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से। तो कैसे करते हैं, इस वाले स्टेप में लगाते हैं, और यहाँ पे फिर इन सब की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे था हमारे पास 1/t, t+1 था। a की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, और ये t हो गया। b की वैल्यू कितनी आई, -1, इसके यहाँ कितना है, t+1 दे रखा है। यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे dt, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे dt, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे dt। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए बिल्कुल सेम पद आ गया, बस यहाँ पे 1/4 की कमी है, तो यहाँ पे 1/4 आ गया। तो 1/4 यहाँ पे भी आएगा, 1/4 यहाँ पे भी आएगा। हमारे पास क्या है, 1/4, इसको मैंने सही से करके लिख लिया इस तरीके से। माइनस के 1/4 ये आ गया, dt/t+1 आ गया। एक घात होती है तो इसका इंटीग्रल किस में होगा, लॉग में होगा, तो ये आ गया log t। यहाँ पे 1/4 है, इसका भी इंटीग्रल कितना हो जाएगा, t प्लस कितना 1, डिफरेंशियल करेंगे तो इसका 1 इसका 0 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा c हो जाएगा। देखिए 1/4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इसको हम log t लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा मैंने। यहाँ पे कितना आ गया log, यहाँ पे लिखेंगे t+1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे log m/n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे मैंने log t/t+1 इस तरीके से लिख दिया, ये आ गया, और प्लस का कितना आ गया, c आ गया। तो हमने क्या किया, t का मान यहाँ पे वापस कर दिया। तो t का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे log t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x की घात 4 - 1 था, यहाँ पे x की घात 4 - 1 प्लस का कितना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1/4, ये हो जाएगा log x की घात 4 - 1 x की घात 4 प्लस का कितना आ जाएगा, c। तो यही क्या हमारा इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, e⁻x - 1 दिया है। अगर e⁻x को हम t मानते हैं तो e⁻x का डिफरेंशियल हमारा जो है वो t वापस होना चाहिए, क्योंकि e⁻x का e⁻x डिफरेंशियल होता है। तो हमने क्या किया, e⁻x - 1 को t मान लिया,
और t मानने पर इसका डिफरेंशियल किया तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा बराबर कितना dt। अब यहाँ पे e की पावर x नहीं है तो हम क्या करेंगे, e की पावर x से ऊपर गुणा और e की पावर x से यहाँ पे नीचे भाग कर देंगे और e की पावर x माइनस का 1 दे रखा है तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसको हमने क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसकी जगह तो हम क्या लगा देंगे dt, मैंने यहाँ पे क्या किया dt लगा दिया। इस पूरे पद को मैंने t माना है तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया। इसकी जगह पे यहाँ से t की वैल्यू e की पावर x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो t+1 यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ गया t+1। अब हम इसको हल करते हैं जो कोई जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 में हल किया है तो 1/t और यहाँ पे t+1 को हल करेंगे बिल्कुल सेम उसी की तरह है। a और b के मान ज्ञात करते हैं लेकिन मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं उसको उस टाइप से कर सकता था लेकिन मैंने इसको करके दिखाना है। तो a कितना t लिखेंगे, b कितना t+1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखने के बाद हमने क्या किया है ये इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1/t t+1 हमारा आ गया। इस टाइप से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे t और ये हो गया t+1 तो a के साथ आ जाएगा t+1 आ जाएगा, b के साथ हमारे पास bt हो जाएगा, ये वाला पद कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा a t प्लस का 1 प्लस का bt हो जाएगा। t वाले पद एक साथ लिख लेंगे तो मैंने क्या t कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b हो गया प्लस का 1 हो गया। t के गुणांक की तुलना करेंगे, ये समीकरण हमारा 1 है। अब इसमें t के गुणांक की तुलना कर लेंगे हम तो t का गुणांक इधर है ही नहीं तो a प्लस b बराबर कितना 0, a बराबर माइनस का b, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अचर पद की तुलना कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अचर पद में, यहाँ पे हमारे पास ये a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए a बराबर हमारे पास 1 आ गया, a बराबर 1 आया है तो b का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा 1, तो b बराबर माइनस का 1 आ गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी क्रम में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमारे पास दोस्तों इसको इस टाइप से हमने हल किया। अब यहाँ पर हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब ये दोनों मान हम क्या करते हैं वहां पे लगाते हैं और क्या कहते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी क्या है यहीं पे लगा देते हैं, इस जगह पे लगाते हैं समीकरण 1 में यहाँ पर। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है ये dt हो गया, ये हमारा t और ये t+1 आ गया। हमने क्या किया a की वैल्यू लगा दी यहाँ पे 1 और 1/, में कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है t और b की वैल्यू कितनी है -1 है, यहाँ पे हमने लगा दिया t+1। इस टाइप से dt और ये dt इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, इसको सही से लिख लो। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक घात के लिए तो log t हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस पे भी एक घात है तो t+1 हो जाएगा और प्लस का कितना लिखेंगे यहाँ पर हम c लिखेंगे। अब इसके बाद इसको लिखेंगे log m/n यानी कि t/t+1 लिख देंगे इस तरीके से और प्लस का कितना आ जाएगा c। t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना है e की पावर x -1 है, यहाँ लगा देंगे e की पावर x क्या कहते हैं -1 प्लस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा c। 1 से 1 क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास e की पावर x -1 में e की पावर x। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। इसको आप घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 7.6 एक्सरसाइज के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसके आइलेट फंक्शन से, खंड से समाकलन जिसे कहते हैं।